हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग। मीन राशि के लिए 2022 सितंबर कैसा रहेगा पाइसीज यानी मीन राशि के लिए। हम पहले टैरो से जानेंगे आपके लिए क्या मैसेजेस है और उसके बाद ऑरेकल कार्ड से देखेंगे। आपका पहला कार्ड है नाइट ऑफ सोर्ड्स। योर नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द हायरोफेंट, द वर्ल्ड, एस ऑफ सोर्ड्स, और एम्परर। और बैक ऑफ द डेक वी हैव टू ऑफ कप्स। बहुत ही फास्ट पेस पकड़ने वाली है जिंदगी इस महीने। चीजें बहुत फास्ट मैनिफेस्ट होगी, एक क्विकनेस आएगा, पूरी एनर्जी में एक हल्कापन और क्विकनेस आप महसूस करोगे। अगर आप सोचते भी हो तो ऐसे फट आइडिया आपको आएंगे कि इसे ऐसे मैनिफेस्ट करना चाहिए, इसकी नेक्स्ट स्टेप ये होनी चाहिए, इस चीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए इन लोगों से कांटेक्ट करना चाहिए। ये सब फास्ट आपको मन में एक प्लान रेडी रहेगा आपके मन में। आप अगर किसी स्पिरिचुअल ट्रेडिशन को फॉलो करते हो तो उस ट्रेडिशन की, अगर आपकी टीचर फीमेल है, आपके गुरु अगर एक लेडी है, तो उनके साथ आप बहुत ज़्यादा कनेक्शन महसूस करोगे, उनके विचारों से और ज़्यादा प्रभावित रहोगे इस महीने। या फिर कोई फीमेल टीचर के साथ आप स्पिरिचुअल नॉलेज उनसे गेन कर सकते हो। लेकिन एक कोई लेडी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगी इस महीने आपके लाइफ में, और ये स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है। इवन आप किसी एस्ट्रोलॉजर को विजिट कर सकते हो जो एक लेडी है, या किसी से टैरो रीडिंग ले सकते हो और उनसे बहुत ही इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको खुद के बारे में, आपके लाइफ के बारे में। बहुत ही कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी है ये जो भी है, और एक सही राह दिखाएगी आपको ये पर्सन। एंड ये अगर लाइव नहीं है फिर भी आप उनके विचारों को, उनके ज़िंदगी को, उनकी जो एक बायोग्राफी होगी, ऐसे किसी बायोग्राफी को भी पढ़ोगे, किसी फीमेल लीडर की बायोग्राफी भी आप पढ़ सकते हो इस महीने, जो आपको बहुत इंस्पायर करेगी। और उस बुक में बहुत सारे आंसर्स है आपके प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में। आपके स्पिरिचुअल लाइफ में या स्पिरिचुअल सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है, या आपकी फैमिली ट्रेडिशन में जो आप इतने सालों तक फॉलो करते थे, जो आपको सिखाया गया था, सालों तक आपके मन में वही बातें बैठी थी, तो उसमें एक बहुत ही बड़ा बदलाव आ रहा है सडनली। शायद कुछ बातें रिजिड थी एंड नाउ यू अंडरस्टैंड दैट मे बी दे आर ट्रू एंड दे वर वर्किंग फॉर अदर पीपल। 50 साल पहले लोगों को वर्क हो रहा था, लेकिन उसी बात को थोड़ा सा अलग तरीके से एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत है। कोई ऐसे भी ट्रेडिशंस है जो आप आंख बंद करके फॉलो करते थे, तो आप उस पर सवाल उठाओगे थोड़े से, या आपका मन एक रिवोल्यूशनरी एनर्जी में रहेगा जो हमेशा आपको सवाल करेगा कि ये बातें ऐसी क्यों हैं, ऐसे ही क्यों करना है। बहुत ही रिबेलियस एनर्जी में दिख रहे हो, एटलीस्ट आपका माइंड उस तरफ जाएगा। और ये कोई अपने ट्रेडिशन से कम्प्लीटली रिबेल करना नहीं है। ऐसी कुछ बातें आप
आपको शायद अंदर से पसंद नहीं आती है या आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, उस बातों के सवाल आप ढूंढने में लगोगे। एंड दिस पर्सन या दिस बुक, किसी के विचार आपको बहुत हेल्प करेंगे। एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग कार्ड्स आए हैं यहाँ पे, आई मस्ट से। बहुत इम्पॉर्टेंट महीना है ये आपके लिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट महीना है। आपके किसी एक बहुत ही रिजिड सोच पैटर्न की वजह से कुछ पास्ट में आपने अपॉर्चुनिटीज़ खो दी हैं, या आपको लग रहा है कि वो अपॉर्चुनिटीज़ अब हाथ से निकल गई है। लेकिन उस अपॉर्चुनिटीज़ को फिर से कैसे अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करना है, इसके भी सब आंसर्स आपको मिलेंगे। बहुत ही क्लियरली आपका मन सोचते हुए दिख रहा है मुझे, क्लैरिटी आएगी। और आप समहाउ आपको एक्चुअली मजबूर किया जाएगा किसी और की वजह से। कोई और आपको ऐसे कुछ आइडियाज़ बोलने वाला है, कुछ ऐसे विचार आपके सामने रखने वाला है जो आपको मजबूर करेंगे कि इतने सालों तक जिन बातों को आप पकड़ के बैठे थे, शायद वो आपको सर्व नहीं कर रही है इस वक्त। एंड यू नीड टू टेक अ डिफरेंट अप्रोच। तो आई वोंट से कि आप अपनी पूरी फैमिली हिस्ट्री से या आपके स्पिरिचुअल टीचिंग से पूरा अपना मुंह मोड़ के कहीं और जा रहे हो। नो, यू आर स्टिल गोइंग टू बी इन द सेम पैथ। लेकिन जो बातें आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे मन से, दिस इज ऑल हैपनिंग अ लॉट इन योर थिंकिंग पैटर्न। आपकी सोच बदल रही है, तो वो बातें आप आसानी से एक्सेप्ट कर पाओगे। मुझे लग रहा है ये कहीं एक रिलेशनशिप भी है, ऐसा कुछ रिलेशनशिप है आपके लाइफ में जिसकी तरफ आप बहुत ही खिंचाव महसूस करते हो, बहुत अट्रैक्शन महसूस करते हो, कहीं आपको एक डीप सोल कनेक्शन भी महसूस होता है। लेकिन जो भी सोसाइटल बाउंड्रीज है या आपने खुद ने अपने मन में सोच के रखा है कि ये वर्कआउट ही नहीं होगा रिश्ता, तो एक्चुअल में इस रिश्ते की सच्चाई, इसमें छिपा हुआ पूरा जो एक अनकंडीशनल लव है जो आपको महसूस होता है और दूसरे पर्सन को भी आपके लिए महसूस होता है, वो एकदम से बाहर आएगा। एंड आपको वो इंटेंस फीलिंग मजबूर करेगी कि आपको इस रिश्ते को एक्सेप्ट करना पड़ेगा खुद के लाइफ में। ये वर्कआउट आगे कैसे होगा, ये इट्स गोना टेक सम टाइम आई फील, क्योंकि हायरोफेंट और एम्परर की एनर्जी है, तो धीरे धीरे। लेकिन आपकी सोच में जो एक आपने पूरा लॉक कर दिया था अपना मन और आपको उस तरफ जाना ही नहीं था, तो वो गार्ड्स आप पूरी डाउन करके एक्सेप्ट हो रहे हो उस रिलेशनशिप के लिए। इवन कुछ ऐसा काम भी है जो आपको बहुत अट्रैक्ट करता है लेकिन वाइल्ड भी लगता है। आपका बहुत ही अगर रेगुलर जॉब है कोई और आप खुश भी हो, आप अच्छा कमा भी लेते हो एंड यू हैव अ स्टेबल लाइफ, लेकिन आपको कुछ बहुत ही अलग चीज़ें करने की उम्मीद है, चाह है, लेकिन इवन सोचते हुए भी आपको डर लगता था। आपको ये सब छोड़ के रेगुलर जॉब 9 to 5 जॉब छोड़ के अपना बिजनेस करना है, या फिर आपको इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करना है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करनी है। ऐसा कुछ बहुत ही अलग एस्पेक्ट आपको बुला रहा था बहुत लंबे समय से, लेकिन यू ऑलवेज थॉट कि इट्स नॉट गोना वर्क, इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन इस महीने आप उससे एक्सेप्ट करोगे पूरी तरीके से, आपकी सोच में क्लैरिटी आएगी एंड आपको ये भी पता चलेगा कि इतने सालों से जो भी आप करते जा रहे थे, एक मंडेन रूटीन में थे, वो आपको इस वक्त सर्व नहीं करता है, आपका सोल उसके अलाइनमेंट में नहीं है। एंड यू गोना स्टार्ट थिंकिंग कंप्लीटली डिफरेंट वे हियर आफ्टर। अगर आप किसी गॉडेस एनर्जी से कनेक्ट करते हो, वहाँ से भी आपको बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे। अगर आपके फैमिली में कोई डेटी है, फैमिली डेटी, या किसी भी शक्ति टेम्पल जाके दुर्गा, महालक्ष्मी, सरस्वती, कोई भी गॉडेस एनर्जी से जब आप कनेक्ट करोगे, इसके आंसर्स मिलेंगे। और
शक्ति का बहुत ही फायरी फॉर्म, यानी महाकाली, दुर्गा, ऐसे स्ट्रॉन्ग फियर्स गॉडेस से जितना ज़्यादा कनेक्ट कर पाओगे उतने क्लियर आंसर्स आपको मिलेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है इस महीने की एनर्जी आपके लिए, लेकिन बहुत फास्ट आंसर्स मिलेंगे, क्लैरिटी मिलेगी, नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है इसके जवाब आपको मिलेंगे। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ को आप एक्सप्लोर करने वाले हो। आप यू विल स्टार्ट सर्चिंग अ लॉट अबाउट समवन आइदर ऑन इंटरनेट, किसी के बारे में, और ये कोई क्रीपी एनर्जी नहीं है। आप शायद किसी के, अगर किसी में इंटरेस्टेड हो तो उनके बारे में और पता करना चाहोगे अपने दोस्तों से, या जस्ट प्राइवेटली खुद से हैं इंटरनेट से, या फिर कोई जो अपॉर्चुनिटी आपको बुला रही है, आपकी हॉबी है, ड्रीम है, उसके बारे में बहुत वाइड सर्च करते हुए दिख रहे हो। बहुत ही वर्ल्ड के साथ आया है, तो इंटरनेट पे काफ़ी महीना जाने वाला है आपका। आप स्क्रीन को अटैच्ड रहने वाले हो इस महीने, बहुत नई इंफॉर्मेशन गैदर करोगे आप। शेप शिफ्टर, व्हाट डिड आई से, जो मैंने कहा था वही आया है। एक पुरानी ट्रेडिशंस जो सर्व नहीं करती है उसको किसी ने छोड़ दिया, और उसी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करके कोई और ही कंप्लीटली डिफरेंट शिफ्ट कर दी अपने पर्सनालिटी की, अपने सोच की, अपने विचारों की, ट्रेडिशंस की कंप्लीटली न्यू फॉर्म में ला रहे हो आप। लेकिन ऐसे नहीं है कि कोई अपनी रिलीजन छोड़ के दूसरी रिलीजन का बन गया, नो, यू आर गोइंग टू यूज़ ऑल द नॉलेज आपके पास जो भी है, और ये कंप्लीटली दूसरे अपॉर्चुनिटी में इन्वेस्ट करने वाले हो। अगर ये एक रिलेशनशिप है तो ये बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन रहेगा। आई वुड से जिनके साथ भी आप कनेक्ट होने वाले हो, बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन रहेगा। आप दोनों के विचार या आपकी अपब्रिंगिंग या जिस भी ट्रेडिशंस को आप फॉलो करते हो वो सेम होंगी, लेकिन ये पर्सन कंप्लीटली डिफरेंट होंगे आपसे, बहुत ही अलग होंगे। ऐसे पर्सन से आप कनेक्ट कर रहे हो, और दिस रिलेशनशिप इज सॉर्ट ऑफ अ टीचर फॉर यू। आप में बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं। ब्रोकन एरो, एम्ब्रेस द एनर्जी ऑफ पीस। सीयर, see beyond the current situation. Autumn, release the old and rest. Yeah. जो भी मैंने बातें की कहीं यहाँ पे, वही फिर से आपको एडवाइस आ रही है। पुराना छोड़कर एक नया शुरू हो रहा है आपके लाइफ में, एंड ये नई सोच है, नए रिश्ते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप खुद में बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं, तो रेजिस्ट नहीं करना है। जितना आप इनर पीस और एक्सेप्टेंस में रहोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, ये स्मूथ ट्रांजिशन रहेगा आपके लिए। सो सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशन। सीयर, मैंने कहा कि कोई लेडी आपको मदद कर सकती है। एक्चुअल में कोई एस्ट्रोलॉजर या रीडर को आप कंसल्ट करोगे तो उनसे आपको बहुत ही अच्छी एडवाइस मिलेगी, बहुत ही अच्छी हेल्पफुल एडवाइस मिलने वाली है। इट्स द सेम मैसेज रिपीटिंग हियर। आपके पर्सनालिटी में बहुत शिफ्ट आने वाला है इसके बाद। इसके आने वाले आगे इस साल के एंड तक आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे कि चीज़ें आप कभी सोचे भी नहीं थे, उस चीज़ों को आप ट्राई करते हुए खुद को पाओगे। ऐसा कुछ करियर आप चूज़ करोगे जो आपको कम्प्लीटली डिफरेंट डायरेक्शन में लेकर जाएगा, ग्लोब के किसी और ही पार्ट में, और यू विल एन्जॉय इट थरोली, क्योंकि आपके पास अपने पुराने लाइफ में जो एक्सपीरियंसेस आपने गेन किए थे, जो एक स्ट्रक्चर था, जो एक सॉलिड प्रिंसिपल आपने रखे थे, वो आपके साथ ही होंगे हमेशा। और ये नए जर्नी में ये पुराने एक्सपीरियंसेस बहुत काम आएंगे। यू विल बी वेरी डिसिप्लिन्ड, गोल ओरिएंटेड, और चीज़ों को डिटेल वे में करना चाहोगे। और यही सब बातें ये नई जर्नी में आपको बहुत उपयुक्त होने वाली हैं। बट
इस यहाँ मुझे एक कुछ ऐसे रिलेशनशिप की एनर्जी बहुत ही स्ट्रांगली आ रही है जो एक सोल कनेक्शन है, बहुत ही डिफरेंट है, आपके सर्कमस्टांसेस डिफरेंट है, इसलिए शायद इसको एक्सेप्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था, लेकिन आई सी यू गोइंग टूवर्ड्स इट इन दिस मंथ। यू कम्प्लीटली एक्सेप्ट इट। आप मन में अपने डिफेंसेस नीचे रखोगे। शायद आपके टीचर से ही या गुरु से ही आपको ग्रीन लाइट मिलेगा कि आपको ये करना चाहिए, आपको इस व्यक्ति के तरफ जाना चाहिए क्योंकि यू आर डेस्टिन्ड टुगेदर। एंड आप पुराने जो भी रिश्ते हैं या पुराने जो भी बॉन्ड्स है वो रिलीज करोगे धीरे धीरे अपने मन से, अपने एनर्जी फील्ड से, एंड यू विल मूव टुवर्ड अ न्यू कंप्लीटली न्यू लाइफ। तो दिस इज योर रीडिंग। लेट्स सी, आपका एक आखिरी एडवाइस कार्ड देखेंगे। आपका कार्ड आया है नंबर 41, मॉवे, एंजॉय क्लियर हियरिंग। नंबर 43, सॉरी, और एमरल्ड, काम योर माइंड, बॉडी एंड सोल। नंबर 30, ये यहाँ फिर से हार्ट चक्रा और थर्ड आई चक्रा की एनर्जी है। बहुत सारे डाउनलोड्स, मैसेजेस, इंट्यूटिव मैसेजेस, किसी के साथ बहुत ही स्ट्रांग हार्ट और टेलीपैथिक कनेक्शन महसूस करना। बहुत ही स्पिरिचुअल एनर्जी रहेगी इस महीने की। आप किसी आंसर्स के लिए, स्पेशली कुछ जवाब ढूंढने के लिए पिलग्रिमेज पे जा सकते हो, या कोई मंदिर या टेंपल, अपना फैमिली डेटी विजिट करने जा सकते हो इस महीने। कहीं दूर जाकर किसी के साथ बात करके कुछ आंसर्स आपको ढूंढने हैं। एंड आई सी यू डूइंग दिस इन दिस मंथ, बट वेरी पॉजिटिव एनर्जी। एंड यहाँ पे भी एक रिलीज द ओल्ड एंड रेस्ट आया था। तो जो भी कर्मा आपका अपने एंसेस्ट्री के साथ रिलेटेड था और उसकी वजह से आपको एक टाइप ऑफ लाइफस्टाइल लीड करनी पड़ी थी, वो अब ख़त्म हो चुका है। वो बड़ा सा कर्मा अब रिलीज़ हुआ है। आपको एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग भी मिल रहे हैं और आपको इस वक्त कहा जा रहा है कि प्लीज़ मूव फॉरवर्ड इन कम्प्लीटली न्यू डायरेक्शन। ये आपका रीडिंग है। और एक बात मैं मेंशन करना चाहूँगी यहाँ पे, किसी ने अगर आपको मैसेज भेजा था इंटरनेट पे और वो कहीं आप इसको आंसर नहीं दे रहे थे, या आपने इग्नोर किया था, या समहाउ दैट मेल वाज लॉस्ट, या मैसेज कहीं बहुत सारे टेक्स्ट में गुम हो गया, स्पैम मेल में चला गया, तो ऐसा कुछ मैसेज भी आपको मिलेगा इस महीने। एंड दैट विल गिव लॉट ऑफ क्लैरिटी, दैट विल गिव यू आंसर्स। तो कीप योर आइज ओपन। कोई भी अपना जंक मेल बिना पढ़े डिलीट फॉर एवर मत कीजिए। बट अ वेरी पॉजिटिव एंड एक्साइटिंग एनर्जी एंटरिंग इन योर लाइफ नाउ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।